नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो दिल को छू जाती है। ये कहानी है बीबी फातिमा की। एक ऐसी कहानी जो हमें आस्था, त्याग और सबसे बढ़कर सब्र के असली मायनों से रूबरू कराती है। जरा सोचिए, मदीने का एक छोटा सा सादा सा घर, जहां दौलत तो नहीं थी लेकिन यकीन की रोशनी हर कोने में थी। इसी घर में बीबी फातिमा सुबह आंखें खोलती हैं। घर में खाने का एक दाना भी नहीं, और उनके लबों पर क्या होता है? शिकवा नहीं, बल्कि एक खूबसूरत दुआ। जी हां, ये घर था हजरत अली और बीवी फातिमा का। पूरी रात इबादत में गुजर गई थी और अब सुबह घर में फाके की नौबत थी। लेकिन कमाल की बात देखिए, तंगी तो थी, पर दिल में अल्लाह का शुक्र भरा हुआ था। वही उनका असली खजाना था। और तभी उस खामोशी में एक मासूम आवाज गूंजती है, छोटे हसन और हुसैन की। भूख से परेशान होकर अपनी अम्मी से कहते हैं, अम्मी जान, पेट में बहुत दर्द है, कुछ खाने को दीजिए ना। अब एक माँ के लिए इससे मुश्किल क्या होगा। पर बीबी फातिमा उन्हें गले से लगाती हैं और बड़े प्यार से समझाती हैं, सब्र करो बेटा, अब्बा जान अभी कुछ लाते होंगे। और उधर हजरत अली एक पल भी नहीं रुकते। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वो फौरन निकल पड़ते हैं। सोचिए, तपता हुआ रेगिस्तान, नंगे पांव, काम की तलाश में। घंटों की मेहनत के बाद उन्हें मजदूरी में क्या मिलता है? बस मुट्ठी भर खजूर। लेकिन फिर भी जबान पर शुक्र था अल्लाह का। तो अब दिन भर के इंतजार के बाद वो पल आ गया था। पूरा परिवार उन खजूरों से अपना रोजा खोलने ही वाला था कि दरवाजे पे एक दस्तक होती है। और ये दस्तक असल में उनकी आस्था की पहली परीक्षा थी। दरवाजा खोला तो सामने एक बेहद बूढ़ा, कमजोर सा आदमी खड़ा था। आवाज में इतनी कमजोरी कि कांप रही थी। वो कहता है कि मैं कई दिनों से भूखा हूं, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। अब ये बहुत मुश्किल घड़ी थी, है ना? लेकिन यहीं पर बीबी फातिमा का किरदार देखिए। वो हजरत अली से कहती हैं, हमारी जरूरत अपनी जगह है, पर इस शख्स की जरूरत कहीं ज्यादा बड़ी है। हम तो एक दिन से भूखे हैं, ये कई दिनों से हैं। हम पानी से गुजारा कर लेंगे, लेकिन इसकी दुआ, वो हमारी सबसे बड़ी दौलत होगी। और जानते हैं क्या हुआ? उस परिवार ने एक लम्हा भी नहीं सोचा। वो सारे खजूर जो उनके दिन भर की भूख मिटाने के लिए थे, वो सब उस बूढ़े आदमी को दे दिए। और खुद बच्चों समेत पूरा परिवार सिर्फ पानी पीकर सो गया। ये था उनके त्याग का पहला इम्तिहान। पहला दिन तो गुजर गया। अब आया दूसरा दिन, और परीक्षा और भी बड़ी होकर सामने आ खड़ी हुई। फिर से हजरत अली कड़ी मेहनत करके लौटते हैं, और इस बार उनके हाथ में थोड़ा आटा था। बीबी फातिमा के चेहरे पर खुशी आ जाती है। वो फौरन रोटियां बनाती हैं। घर में ताज़ी रोटी की महक फैल जाती है। एक उम्मीद जगती है। बच्चों की आंखों में तो चमक आ गई थी कि आज तो पेट भर खाना मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो खाने बैठे, दरवाजे पर फिर वही दस्तक। इस बार भी एक जरूरतमंद, फटे हुए कपड़ों में, और उसकी हालत चीख चीख कर कह रही थी कि वो एक दो नहीं, पूरे 3 दिन से भूखा है। क्या इस बार यकीन डगमगाया होगा? बिल्कुल नहीं। बीबी फातिमा का सब्र देखिए। वो फिर हजरत अली से कहती हैं, इसके सीने में जो आग है वो हमारी भूख से कहीं बड़ी है। हमारा असली मकसद पेट भरना थोड़ी है, हमारा मकसद तो अल्लाह को राजी करना है। और इस कहानी का जो सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है, वो है वो बच्चे। जब हजरत अली ने हसन और हुसैन की तरफ देखा तो उन मासूमों ने भी खुशी खुशी अपना खाना देने के लिए सिर हिला दिया। सोचिए, लगातार दूसरा दिन। ये सब्र दिखाता है कि उनकी तरबियत कैसी थी। तो अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे खास मोड़ पर। उस परिवार ने एक और रात सिर्फ पानी पीकर गुजारने का फैसला कर लिया। उन्हें क्या पता था कि उनके इस बेमिसाल सब्र को आसमान से देखा जा रहा है, और उनका इनाम अब तैयार हो चुका था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अल्लाह ने अपने सबसे खास फरिश्ते हजरत जिब्राइल को हुक्म दिया कि जन्नत से खाना लेकर जमीन पर जाओ। और हजरत जिब्राइल एक इंसान का रूप लेकर उसी दरवाजे पर पहुंच गए। हजरत अली दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि सामने एक नूरानी चेहरे वाला इंसान खड़ा है। वो कहता है, मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूं। जैसे तुमने भूखों का पेट भरा, वैसे ही अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत से खाना भेजा है। बस इतना सुनना था कि हजरत अली और बीबी फातिमा की आंखों से शुक्र के आंसू बह निकले। सामने जन्नत का वो खुशबूदार खाना रखा था। ये उनके सब्र, उनके यकीन का सीधा सीधा इनाम था।
लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये चमत्कार सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं रहा, नहीं, इस एक वाक़ये ने पूरे मदीना शहर को एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। देखिए, कैसे जैसे ही ये बात फैली कि जन्नत से खाना आया है, पूरे मदीना में लोगों का यकीन और भी पक्का हो गया। जब पैगंबर मोहम्मद ने इसके बारे में बताया तो आस्था और गहरी हो गई, और बीबी फातिमा का वो छोटा सा घर, वो हमेशा हमेशा के लिए दान और उम्मीद की एक निशानी बन गया। जब पैगंबर मोहम्मद को ये पता चला तो उन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा करके समझाया। उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही कि जब अल्लाह अपने बंदों को मुश्किल में डालता है तो जो लोग सब्र करते हैं उनके लिए वो ऐसा इनाम रखता है जिनका अंदाज़ा लगाना इंसान के बस में ही नहीं है। तो ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है ना? ये एक पैगाम है। ये सिखाती है कि सब्र का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में भी यकीन को थामे रखना है। और असली उदारता क्या है? वो चीज़ देना जिसकी ज़रूरत आपको खुद सबसे ज़्यादा हो। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है हम सबके लिए कि आज की दुनिया में सब्र और उदारता के असली मायने क्या हैं।